नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, दुनिया की जो सबसे ताकतवर और सबसे बेहतरीन सेनाएं होती हैं, उनकी सबसे बड़ी खूबी क्या होती है? कोई लोग कहेंगे कि जी उनके तो पास दुनिया के सबसे बेहतरीन हथियार होते हैं, उनके पास पैसे की कमी नहीं होती, बजट की कमी नहीं होती, उन्हें अच्छी तनख्वाह मिलती है, इसलिए वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। जी नहीं, ये कोई अच्छी सेना ऐसा होता तो फिर चीन दुनिया की नंबर 1 सेना बनाकर दुनिया पर राज कर रहा होता। ऐसा नहीं है। इसका उदाहरण मैं आपको बताता हूँ कि कैसे दुनिया की नंबर 1 सेना बना जाता है। आप अमेरिका को लीजिए। अमेरिका के पास पैसे की कमी है? जी नहीं। हथियारों की कमी है? जी नहीं। लेकिन हाल ही में मैंने आपको वीडियो बनाकर भी बताया था, उस अमेरिका के पास दुनिया के सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है, थार्ड है, पैट्रियोट है। लेकिन उन्होंने अपनी सेना से एक परीक्षण करवाया। क्या परीक्षण था? एक बैलिस्टिक मिसाइल को उन्होंने एक तोप के गोले से मारना सिखाया अपनी सेनाओं को। यानी कि सोचिए, वरना अमेरिका के पास तो थार्ड है, पैट्रियोट से भी मार सकते थे वो, उनके पास एक से एक बेहतरीन मिसाइलें हैं। लेकिन उन्होंने इस्तेमाल किया एक नॉर्मल सी होवित्जर तोप, जो भारत के पास भी है, उसी से उन्होंने एक बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराया। और इसीलिए अमेरिकी सेना को दुनिया में सबसे प्रशिक्षित सेना कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा प्रशिक्षण लेते हैं हर एक चीज में। अमेरिका के जो जनरल होते हैं वो अपनी सेना को ऐसी ट्रेनिंग देते हैं कि वो बहुत ही कम संसाधनों में भी बहुत बड़ा काम कर जाएं। और ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं अमेरिकी सेना में। भारत भी कुछ ऐसा ही कर रहा है। जी हाँ, भारत ने हाल ही में कुछ ऐसा एक परीक्षण किया है जिसे सुनकर आप अचंभे में पड़ जाओगे। और चीन के लिए बहुत बड़ा सरदर्द है, क्योंकि चीन तो पहले ही भारतीय सैनिकों की ट्रेनिंग को लेकर परेशान है, क्योंकि उसे पता है, और उसके खुद जो मतलब कि रक्षा विशेषज्ञ वो कह चुके हैं कि माउंटेन वारफेयर में, यानी कि ऊंचाई वाली लड़ाई में दुनिया में नंबर 1 सेना भारतीय सेना ही है। और भारतीय सेना उन्हें हाल ही में 2-3 जो स्वाद है अपनी ट्रेनिंग के, वो चखा चुकी है। चाहे वो गलवान की हिंसा ही क्यों ना हो, या उसके बाद जो भारत ने कब्जे किए हैं चीनी एक तरीके से कब्जे वाली स्पोर्ट पर, तो उनसे भी चीन को पता लग चुका है। और हाल ही में आपने वीडियो देख ली होगी चीनी सैनिकों के रोते हुए। तो यानी कि लेकिन भारत अब चाहता है कि वो और ज़्यादा एक तरीके से खतरनाक ट्रेनिंग अपने सैनिकों को दे, जिससे भारतीय सैनिक बहुत ही कम संसाधनों होने के बावजूद भी चीनी सेना को पटक नहीं दे सके किसी भी युद्ध में। और खास करके लद्दाख में। देखिए, लद्दाख में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है युद्ध में? वो है कि दुश्मन के टैंक्स और उन्हें निशाना बनाना, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, चीन ने लाइट वेट टैंक तैनात कर रखे हैं, तो इसलिए ऊंच नीच बहुत ज़्यादा होती रहती है, जिस वजह से सपाट तो कोई इलाका है नहीं जहां आसानी से आपने निशाना बना लिया हो। इसलिए दुश्मन के टैंकों को ध्वस्त करना एक बड़ी चुनौती है। और वहां पर एम्यूनेशन सप्लाई नहीं आप कर सकते। ऐसा नहीं कि आप अंधाधुंध फायरिंग कर देंगे, सप्लाई की भी शॉर्टेज रहती है। तो ऐसे में आपको बहुत ही कम संसाधनों में दुश्मन के टैंक ध्वस्त करने हैं। ऐसे में इसका एक ही मतलब कि एक आप कह सकते हैं कि सोल्यूशन था, वो था एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें। और ये भारत ने करके दिखाया। भारत ने अर्जुन टैंकों से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें, जो लेजर गाइडेड मिसाइलें थी, उन्हें फायर करके दिखाया। उन्होंने 3 किलोमीटर दूर तक अपने टारगेट को ध्वस्त किया है। और ये परीक्षण संपूर्ण सफल रहा है। और ये भारत को बड़ा एडवांटेज देगा। लद्दाख जैसे रीजन में हम एक ही बार में दुश्मन के टैंकों को ध्वस्त कर सकेंगे। अब तक आपने सुना होगा कि टैंकों से सिर्फ जो तो मतलब कि एम्यूनेशन या गोले छोड़े जाते थे। अब आप सुनेंगे कि भारतीय सेना मिसाइलें दागेंगी एक तरीके से टैंकों से। और ये बहुत ही बड़ा एक रणनीतिक एडवांटेज चीन पर भारत को हासिल होगा। और इससे पूरी दुनिया आवक है, क्योंकि भारत की जो तैयारियां हैं वो इस समय चीन के खिलाफ बहुत ही नेक्स्ट लेवल पर चल रही है। इसको लेकर आपका क्या पॉइंट कमेंट करके बताएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ऐसी बहुत सारी डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस रिलेटेड वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।